सभी को नमस्कार। एमएमबी ओरिजिनल हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है इतिहास क्या है और इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। हम सब जानते हैं इतिहास यानी जो बीत गया, यानी बीतते हुए समय में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। इतिहास हमें अतीत से वर्तमान की जानकारी उपलब्ध करवाता है, यानी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक मानव सभ्यता के जो लिखित संकलन है उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास की जानकारी हमें प्राचीन कालीन ग्रंथों, वेद, पुराण, अभिलेखों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। जो समय समय पर विदेशी यात्री हमारे यहाँ यात्रा करने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ रहकर जो कुछ भी अनुभव किया उन सब का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया। हेरोडोटस को प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इतिहास में तो हम राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, क्या यही इतिहास है? इतिहास में तो हम गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा, इनका इतिहास भी पढ़ते हैं। हम इतिहास में उन्हीं लोगों का इतिहास पढ़ते हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंड में हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक जीवन को प्रभावित किया। जिन महापुरुषों ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया और समय के साथ साथ हमारे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने अनेक कार्यों से प्रभावित किया। आज का हमारा यही टॉपिक है, इतिहास क्या है, इतिहास को हम क्यों पढ़ें और इतिहास को हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। इतिहास किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास तो आज से पहले जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का संकलन है, यानी क्रमवार संकलन है। किसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का संकलन है? क्योंकि राजा महाराजा तो अब जीवित बचे नहीं, इसलिए मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाएं कौन कौन सी घटित होती हैं? मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में घटित होने वाली घटनाएं। और मानव जीवन के ये पहलू कौन से हैं? जैसे सामाजिक जीवन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में घटनाएं घटित होती रहती हैं और मनुष्य उन सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य के सामाजिक जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और जो परिवर्तन होते हैं इतिहास में हम उन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और सामाजिक पहलू में जैसे मनुष्य का रहन सहन, खान पान, उनकी वेशभूषा, समाज में स्त्रियों का स्थान, उनका सामाजिक ढांचा, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक पहलू। मनुष्य राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शासन प्रशासन चलाने के लिए वह किसी न किसी को राजा बनाता है, फिर वह राजा जनता पर शासन करता है, फिर वह अपने प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रशासनिक नियमों का एक संग्रह बनाता है ताकि सभी लोग उन नियमों का पालन करें और सभी लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। उन नियमों का पालन करके कोई भी किसी के मामले में हस्तक्षेप न करे। आर्थिक पहलू यानी आर्थिक जीवन। मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि। प्रारंभ से लेकर आज तक इसका विकास किस प्रकार हुआ, समय समय पर कौन कौन से परिवर्तन आए, हम उन परिवर्तनों को पढ़ते हैं। धार्मिक जीवन। मनुष्य धार्मिक जीवन व्यतीत करता है। प्रारंभ से लेकर यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक यानी आधुनिक समय तक उसके धार्मिक जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए। जैसे हड़प्पा काल में मनुष्य मात्र देवी की पूजा करते थे, जब वैदिक काल आया तो वे प्रकृति पूजक थे और उत्तर वैदिक काल में प्रकृति ने देवता का स्थान ले लिया था। आगे जैसे महाजनपद काल है उसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ते हैं। यानी समय समय पर जो मनुष्य के धार्मिक जीवन में बदलाव हुए हैं
हम उन बदलावों को इतिहास में समझते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। सांस्कृतिक जीवन, हर मनुष्य के अपने कुछ विचार होते हैं जो हम एक दूसरे से साझा करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। अपने इन्हीं विचारों को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक फिर पहुंचाते हैं। जैसे हमारे खानदान में ये परंपराएं प्रचलित थी, जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जैसे विवाह संस्कार, बच्चे के जन्म पर किए जाने वाले संस्कार। वैज्ञानिक जीवन, यानी नए नए आविष्कार होना, नई नई खोजें करना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ईंटें बनाना प्रारंभ कर दिया था, मनके बनाना। फिर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लग गया था। फिर चरखे का प्रयोग मध्यकालीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा व टीन मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे। जैसे पहले पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे, फिर धीरे धीरे लोहे के औजार प्रयोग किए जाने लग गए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं में, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, चाहे किसी भी तरह का परिवर्तन हो, अलग अलग कालखंड में, चाहे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सभी कालखंडों में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। मनुष्य ने जीरो से शुरुआत की थी, पहले उसे कुछ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मानव ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का विकास किया अलग अलग कालखंड में, और अलग अलग कालखंड में उसने जो विकास किया और जो समय समय पर परिवर्तन आए, हम उन परिवर्तनों का अध्ययन इतिहास में करते हैं। यही इतिहास है।